हेलो बच्चों, आज हम आपको बताएंगे हृदय के बारे में कि हृदय का आकार कैसा होता है, इनके भाग कितने होते हैं, ये किस प्रकार से कार्य करता है, इसमें कितनी बार रक्त आता है, कितनी बार जाता है। आज इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डायग्राम की बात करेंगे। ठीक है ना। ये आपका जो हृदय है वह दो पेशियों से मिलकर के बना होता है। इसके 3 परत होते हैं। ठीक है ना। इसके कितने परत? 3 परत होते हैं। इसका जो आकार होता है मुट्ठी के आकार का होता है। तो सबसे पहले हम यहां जानेंगे। ठीक, इसका जो अध्ययन कहलाता है वो कार्डियोलॉजी कहलाता है। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। इसका कार्य क्या होता है? पंप करना। ठीक है ना, पंप करना। इसका कार्य क्या होता है? पंप करना। ठीक, जो वजन होता है 250 से लेकर के 300 ग्राम तक होता है। इसके भाग 2 होते हैं, एक दाहिना भाग होता है, एक बायां भाग होता है। ठीक, कोष्ठ कितने? 4 होते हैं। कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 4। 1 2 3 4, ये 4 कोष्ठ होते हैं ना। आकार जो होता है बंद मुट्ठी के आकार का होता है। और जो बीपी का नियंत्रण करता है वो हमारा होता है एड्रिनल ग्रंथि होती है। कौन? एड्रिनल ग्रंथि, जो हमारे बीपी का नियंत्रण करती है। ये जो पेशियां होती है, हृदय कितने पेशियों, कभी कभी क्वेश्चन में आते हैं कि हृदय कितने पेशियों से मिलकर के बना होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हृदय 2 पेशियों से मिलकर के बना होता है। एक हृदय पेशी होता है, एक अनैच्छिक पेशी होती है। जो हृदय पेशी होती है वह कभी न थकने वाली पेशी होती है, प्राय केवल हृदय में ही पाया जाता है। और जो अनैच्छिक पेशी होती है वो हमारे इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती। ठीक ना। तो ये हृदय 2 पेशियों से मिलकर के बना होता है। और जो धमनियां होती हैं और जो शिराएं होती है, धमनी में जो रक्त का रंग होता है कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। इसका मतलब लाल होने का कारण क्या है? ही ऑक्सीजन। ठीक, और जो शिरा में रक्त होता है इसका रंग कैसा होता है? बैगनी होता है। और ये अशुद्ध रक्त एक प्रकार से क्या है? अशुद्ध। और जो लाल रक्त होता है वो कैसा होता है? वो शुद्ध रक्त होता है। ये क्या है? अशुद्ध रक्त। क्या है? अशुद्ध रक्त। मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होगा। ठीक है। रक्तचाप मापने का जो यंत्र होता है उसको हम स्पाइरोमैनोमीटर कहते हैं। ठीक है ना। हृदय की जो गति होती है इसका मापन जो होता है वो किसके द्वारा? ईसीजी के द्वारा। किसके द्वारा? ईसीजी के। आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से इसका वैल्यू दिखाता है, ऐसे करके। ठीक ना। अगर किसी का ईसीजी ऐसे गया सीधा तो उसका काम तमाम। ठीक ना। और हृदय की धड़कन होती है 1 मिनट में कितना? 70 से 72 बार धड़कता है। ठीक, अधिक रक्तचाप कितना होता है? रक्तचाप कितना होता है? 120 होता है। और सामान्य मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है वह 120/80 होता है। जो 120 होता है वह इसका दाब होता है, धमनियों का। ठीक ना। और ये किसका होता है? सिरा का। क्योंकि सबसे अधिक प्रेशर किसमें होता है? धमनी में। सिरा में प्रेशर नहीं होता। और एक काम यहां भी होता है, जो धमनियां होती हैं उसमें कपाट नहीं लगे होते, लेकिन सिरा में कपाट लगे होते हैं जो ब्लड को ऊपर ही जाने देते, नीचे वापस आने नहीं देते। ये कपाट ऐसे लगे होते कुछ इस तरीके से। ठीक ना। अब आइए हम जानते हैं जो हृदय की धड़कन होती है वह 0.8 सेकंड में कितनी है? 0.8 सेकंड में एक बार धड़कती है। अगर कोई व्यक्ति व्यायाम कर रहा है या तो फिर दौड़ रहा बहुत तीव्र गति से तो उसका हार्ट बीट होता है कितना? 104 180 होता है। और भ्रूणावस्था में जो होते हैं उसमें कितना? 150 होता है भ्रूणावस्था में। तो आइए हम जानते हैं किसके बारे में? वो हार्ट के बारे में। यहाँ पूरी तरह की डायग्राम देखिए, आप देख रहे हैं ना। देखिए, हार्ट के 2 भाग होते हैं, एक दायां होता है, एक बायां होता है। क्या होता है? एक दायां भाग होता है, एक बायां भाग होता है। दाएं भाग में हमेशा अशुद्ध रक्त होता है और बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है। ठीक है ना। तो इनमें एक विभाजिका भी होती है जो दोनों ब्लड को आपस में नहीं मिलने देती। इसी को हम क्या कहते हैं? विभाजिका। क्या कहते हैं? विभाजिका कहते हैं। क्लियर। अब देखिए, ये हार्ट का जो है, जो अशुद्ध रक्त होता है ये निचले भाग से, अशुद्ध रक्त इधर से आता है और ऊपरी भाग से अशुद्ध रक्त यहां से आता है। तो ये आते कहां? आपके अलिंद में। कहां आते हैं? अलिंद में। वो भी किस अलिंद में? दाएं अलिंद में, राइट एट्रियम में आता है ब्लड। ठीक है ना। तो ऊपरी भाग से भी राइट एट्रियम में आया और निचले भाग से आया। एक प्रकार से कह सकते हैं ऑल बॉडी से जो अशुद्ध रक्त होता है वह कहां आता है? आपके राइट एट्रियम में। कहां आता है?
राइट एट्रियम में आता है। क्लियर? एक प्रकार से यहां इसी कोष्टक में लिखा दीजिए HEART, हर्ट लिख दीजिए। यहां आ गया। अब यहाँ पे ये जो कपाट आप देख रहे हैं ना, कपाट का कार्य क्या होता है कि ब्लड को ऊपर से नीचे आने देना, ब्लड को क्या ऊपर से नीचे आने देना, लेकिन नीचे से ऊपर जाने नहीं देता है। ये जो कपाट लगे होते हैं वो हमारे अलिंद और नीले के मध्य लगा होता है। ठीक है, ये जो कपाट आप देख रहे हैं ना, ये ब्लड को क्या करता है, नीचे से ऊपर से नीचे आने देता है, ऊपर से नीचे आने देता है, लेकिन पुनः इसको वापस नहीं जाने देता। और आपको एक चीज और मैं बता दूं कि जो अलिंद की पेशियां होती हैं, भित्तियां जो होती हैं, वह नीले की भित्तियों से पतली होती हैं। नीले की भित्तियां मोटी इसलिए होती हैं क्योंकि जो पंप करने का कार्य होता है वो नीले ही करता है। कौन करता है? नीले करता है। यहां आ जाइए, हम बताते हैं। अब ऐसे अशुद्ध रक्त क्या हुआ, इसमें आ गया, इस अलिंद में आ गया। किस अलिंद में? राइट एट्रियम में आ गया। फिर जो वाल्व होता है, कपाट जो तो खुल जाता है, कपाट क्या होता है? खुल जाते हैं। तो अशुद्ध रक्त कहाँ आ जाता है? आपके नीले में। कहाँ आ जाता है? नीले में आ जाता है। नीले का कार्य क्या? ये राइट वेंट्रिकल में आ जाता है अशुद्ध रक्त। फिर नीले क्या करता है? पंप करता है। नीले क्या करता है? पंप करता है पूरी तरीके से। तो जो इसमें रुधिर आया रहता है, अब देखिए जब ये नीले पंप करेगा तो जो ये अलिंद और नीले के मध्य जो ये कपाट होगा या वाल्व होगा, ये क्या और बंद हो जाता है, जिससे जो ब्लड होता है वो ऊपर की तरफ नहीं जा पाता। और ये वाले जो वाल्व होते हैं क्या होते हैं? खुल जाते हैं। क्या होते हैं? वाल्व ये खुल जाते हैं। और जो अशुद्ध रक्त होता है वह फुफ्फुस धमनी के द्वारा, किसके द्वारा? फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ों में चला, कहां चला जाता है? फेफड़ों में चला जाता है। किसके लिए? शुद्धिकरण के लिए। किसके लिए जाता है? फेफड़ों में, शुद्धिकरण के लिए। अब जब फेफड़ों में ये रक्त चला गया शुद्धिकरण के लिए, इसका मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त कर देगा, ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेगा, जो हीमोग्लोबिन होगा। ठीक ना? तो फिर ये रक्त का यहाँ शुद्धिकरण होता है। कहाँ? हमारे फेफड़ों में रक्त का शुद्धिकरण होता है। तो यहाँ पर जब रक्त का शुद्धिकरण हो जाता है, मतलब एक प्रकार से इसमें ऑक्सीजन मिल जाता है, रक्त पूरी तरीके से लाल दिखाई देने लगता है। तो जब लाल दिखाई देने लगता है, यही जो शुद्ध रक्त होता है वह फुफ्फुस शिरा से, किससे? फुफ्फुस शिरा से कहाँ आ जाता है? लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, यानी कि बायां अलिंद में आ जाता है। कहाँ आ जाता है? बाएं अलिंद में आ गया। फिर बाएं अलिंद में जब आ जाता है, फिर देखिए वही हो रहा है, सॉरी। तो जब बाएं अलिंद में ये रक्त आ जाता है तो पूरी तरीके से रक्त क्या रंग कैसा है? लाल है। क्या है? लाल है। अब ये शुद्ध रक्त, कौन सा रक्त माना जाएगा? यहाँ पे शुद्ध रक्त माना जाएगा। किसके द्वारा आया? फुफ्फुस धमनी शिरा के द्वारा। किसके द्वारा? फुफ्फुस शिरा के द्वारा रक्त इसमें आ गया। अब यहाँ भी वाल्व लगे होते, कपाट लगे होते हैं, ये भी क्या होता है? ओपन हो जाता है। जब रक्त नीचे की तरफ आता है, ये क्या होता है? खुल जाते हैं। तो रक्त हमारा किस में आ गया? नीले में आ गया। किस नीले में? लेफ्ट वेंट्रिकल इसे कहते हैं, मतलब बाएं नीले में आ गया रक्त शुद्ध वाला। अब इसका भी कार्य क्या? देखिए एक काम और है, जो यहाँ पर नीले पंप करता है, दायां जो नीले पंप करेगा वो धीरे से पंप करेगा। कैसे करेगा? धीरे से। दाएं नीले में रक्त कैसे पंप करेगा? धीरे से। लेकिन बाएं नीले में जो रक्त पंप करेगा वो जोर से करेगा। कैसे करेगा? जोर से करेगा, मतलब झटके के साथ, पूरी तरीके प्रेशर दे करके। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं यहाँ का जो प्रेशर होगा कम होगा और यहाँ का प्रेशर क्या होगा? अधिक होगा। बाएं की अपेक्षा दाएं की प्रेशर जो है कम होता है। ठीक ना? अब जब यहाँ पे शुद्ध रक्त आ गया नीले में, नीले क्या करेगा? पंप। क्या करेगा? पंप करेगा। तो जो शुद्ध रक्त होगा, कौन सा रक्त? जो शुद्ध रक्त होगा वो महाधमनी के, किसके द्वारा? महाधमनी के द्वारा फिर पुनः संपूर्ण शरीर में रक्त को पहुंचा दिया जाता है। एक मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये आपका हार्ट का चैम्बर है, 4 चैम्बर होते, सबको पता है। ये ऊपरी भाग जो है वो फेफड़े हैं। क्या है? फेफड़े। ये आपका हो गया ऑल बॉडी। क्लियर ना? ऑल बॉडी हो गई। ठीक। अब हम देखते हैं कि हमारे शरीर से निचले हिस्सों से या फिर ऊपरी हिस्सों से, निचले या ऊपरी हिस्सों से जो रक्त होता है वह हमारे हृदय के
दाएं अलिंद में। कहां से आता है? हृदय के दाएं अलिंद, ऊपरी हिस्से से भी और निचले हिस्से से भी। हृदय के दाएं अलिंद में आ गया, ठीक। फिर वो कहां आता है? नीले में, उसी साइड के नीले में आता है। ये पंप करेगा जब नीले वाला, जब क्या करेगा? नीले जो पंप करेगा तो अशुद्ध रक्त जो होगा वो कहां चला जाएगा? फेफड़े में। अब फेफड़े में अशुद्ध रक्त गया, किसके द्वारा गया? फुफ्फुस धमनी के द्वारा। किसके द्वारा? फुफ्फुस धमनी के द्वारा। जबकि पता है, हमें ये पता है कि धमनी में शुद्ध रक्त और सीरा में अशुद्ध रक्त, लेकिन यहाँ फुफ्फुस धमनी की बात करते हैं, तो इसमें कौन सा रक्त होगा? अशुद्ध। कैसा होगा? अशुद्ध रक्त होगा। क्लियर ना? अब जब फेफड़े में रक्त का शुद्धिकरण होता है, क्या होता है? फेफड़े में रक्त का शुद्धिकरण जब होगा, मतलब जब रक्त का शुद्धिकरण हो जाएगा, फिर जो शुद्ध रक्त होगा, क्या होगा? जो शुद्ध रक्त होगा वह हमारे बाएं अलिंद में कहां आ जाता है? बाएं अलिंद में आ जाता है, बाएं अलिंद में। क्लियर है ना? अब जब बाएं अलिंद में आ गया, फिर बाएं अलिंद से क्या कहां आएगा? बाएं नीले में। कहां आएगा? बाएं नीले में आ गया, ठीक ना? अब जब बाएं नीले में आ जाता है, एक बार समझने के लिए आप लोग, ये मैं इस कलर का प्रयोग कर रहा हूं आप लोग, ताकि आसानी समझ सके। क्लियर ना? अब देखिए, जब बाएं नीले में यहां रक्त आ गया, बाएं नीले में आने के बाद नीले भी क्या करेगा? पंप करेगा। फिर जो शुद्ध रुधिर होगा वह महाधमनी के द्वारा, किसके द्वारा? महाधमनी के द्वारा पुनः फिर संपूर्ण शरीर में रक्त को पहुंचा दिया जाता है। क्लियर ना? अब देखिए, इनका जो कार्य होता है, कपाट का कार्य हमने आपको बताया है कि इनका कार्य ये तो खुलना और बंद होना, इसमें आवाजें भी आती है, ठीक है ना? आवाजें क्या आती है? लब और डब की आवाजें आती है। हर्ट का जो आवाज हो, क्या लब और डब होता है, ठीक है? लब डब, ठीक, ये हर्ट की आवाज होती है। अब आपका ये जो ऊपरी भाग है, यहाँ राइट चैम्बर और लेफ्ट चैम्बर, मतलब चैम्बर का मतलब कोष्ठ होता है, दो कोष्ठों में बटे हैं। कितने? राइट और लेफ्ट में बटे। भाग कितने होते हैं? इसके दो भाग होते हैं, दाया बाया। और कोष्ठ कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक। ये जो विभाजिका होती है, विभाजिका का यही कार्य होता है कि अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त को आपस में मिलने नहीं देते। क्लियर ना? अब ये आपका हार्ट के बारे में हो गया। आप थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे कुछ और बताता हूं। तो आपने इसकी शॉट ले लिया। फिर से देखिए, तो जो आम बॉडी होती है, संपूर्ण शरीर से रक्त हमारे कहा राइट एट्रियम में आता है, हृदय के। ये अशुद्ध रक्त क्या है? ये अशुद्ध रक्त है। फिर यहां से कहां जाता है? फेफड़े में। कहां जाता है? फेफड़े में। किसके लिए जाएगा? शुद्धिकरण के लिए। रक्त का शुद्धिकरण कहां होगा? फेफड़े में होता है। क्लियर ना? ये शुद्धिकरण के लिए फेफड़े में गया और रक्त यहाँ पे पूरी तरीके से क्या हो गया? शुद्ध हो गया। क्या हो गया? शुद्ध हो गया। और जो इसका रंग होता है कैसा हुआ? गहरा लाल हो गया, एक प्रकार लाल हो गया। फिर यही जो शुद्ध रक्त होता है वो लाल हो जाता है, ठीक। उसके बाद फिर यही पुनः हृदय में आता है, लेकिन ये इस बार किसमें आया? LEFT, लेफ्ट एट्रियम में आ गया। किसमें? लेफ्ट एट्रियम में आ गया, ठीक ना। ये अशुद्ध रुधिर लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद पुनः फिर इसे नीले से होकर के ऑल बॉडी में ये भेज देता है, एक प्रकार से पूरी तरीके से बांट देता है, ठीक ना। ये आपका हार्ट पूरा संपूर्ण यहाँ पे समाप्त हो गया, ठीक। और इसको आप पूरे वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करिएगा। एक अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा इसमें।